स्टूडेंट्स, हम लोग आज करेंगे मेंटेन हेल्थी सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट का नेक्स्ट सेशन। जो प्रीवियस सेशन मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको वर्क प्लेस पे ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से आपकी सीटिंग मैनेजमेंट होनी चाहिए, सीटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए आपका। अब इस नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी। अगर मान लो कोई एक्सीडेंट्स या इमरजेंसीज आ जाती हैं तो आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो। तो in an organization, any small accident or unforeseen situation may turn into emergency if not given due attention। कई बार क्या होता है कि छोटा सा एक्सीडेंट भी अगर हो जाए तो कई बार उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इमरजेंसी आ सकती है। अगर आप अटेंशन अच्छे से ना दें उसको तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, या पैनिक नहीं होना चाहिए सबसे पहले। द इमरजेंसीज कैन बी नेचुरल और मैन मेड। वो जो इमरजेंसी आती हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं या किसी पर्सन से भी हो सकती हैं। तो नेचुरल इमरजेंसी में इंक्लूड फ्लड्स, हरिकेन्स, टर्नआउट्स, हाई विंड्स। मतलब जो इस टाइप की जो नेचुरल इमरजेंसीज आती है, फ्लड आ गया, रेन आ गया, अर्थक्वेक्स आ गई, तो ये सारी तो नेचुरल इमरजेंसी हो गई। जो मैन मेड इमरजेंसीज होती हैं जैसे कि फायर लग जाना, टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाना, केमिकल स्पिल हो जाना, केमिकल फैल जाना, रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट कुछ हो जाना, या कंटिगियस इलनेस हो जानी, कुछ भी इस टाइप का जो वर्क प्लेस वायलेंस हो जाना, सिविल डिस्टरबेंस हो जानी, ठीक है। तो इस तरह की जो मैन मेड प्रॉब्लम्स आती हैं उन सिचुएशन की प्रॉब्लम से इमरजेंसीज आ सकते हैं। तो सच सिचुएशन में डिस्टर्ब्ड और शट डाउन योर ऑपरेशंस और मैनी केस फिजिकल और एनवायरमेंट डैमेज। इन प्रॉब्लम से क्या होता है, हो सकता है आपका जो काम कर रहे हो वो वहीं पे बंद हो जाए, ठीक है, आपका जो इन्वायरमेंटल है वो डैमेज हो जाए। तो वाइल नो वन एक्सपेक्ट सच इमरजेंसी, तो कोई भी नहीं चाहता इस टाइप की इमरजेंसी आए, इस टाइप का डिसास्टर आए जिसमें आपको ये चीज़ों आपको फेस करनी पड़े कहीं भी। तो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर वर्कर्स एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू डेवलप अ वेल थॉट आउट इमरजेंसी एक्शन वेल थॉट आउट इमरजेंसी एक्शन प्लान टू गाइड द एम्प्लॉयज़ इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी। कि अगर अपने एम्प्लॉयज़ को आप पहले से ही ट्रेन करके रखोगे, पहले से ट्रेनिंग मिलेगी उनको कि कैसे इमरजेंसी को हैंडल करना है, तो वो इस चीज़ को अच्छे से फेस कर पाएंगे। सबसे पहले एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी। एन एक्सीडेंट इज़ एन अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड और अनफोर्सिन इवेंट। एक्सीडेंट क्या होता है, कोई भी अनप्लान्ड या अनकंट्रोल्ड ऐसा इवेंट होता है जो आपके सोचे समझे पे नहीं आता, वो कभी भी कैसे भी आ सकता है, जिससे आपको इंजरी हो सकती है, हार्म, कोई भी आपको चोट लग सकती है, आपकी जो सामान का नुकसान हो सकता है, डैमेजेस ऑफ गुड्स मीन्स आपका कोई सामान है उसका नुकसान हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेके चले, अ पर्सन फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग इंजर्ड और एज ए ग्लासवेयर आइटम दैट ब्रोक अपॉन बीइंग नॉक्ड ओवर। कोई पर्सन है तो कोई ऐसी ग्लासवेयर आइटम पे गिर गया है, उसको भी चोट लगी है, और वो जो चीज़ थी वो ग्लासवेयर की वो भी डैमेज हो गई है। तो इमरजेंसी सीरियसली और क्राइसिस सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। तो ऐसी इमरजेंसी आने पे आपको इमीडिएट अटेंशन और एक्शन लेना पड़ता है। जैसे एग्जांपल है, किसी कस्टमर को वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट में हार्ट अटैक आ गया है, सडन वो आउटब्रेक हो गया है, या फिर फायर लग गई है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको उस टाइम पे इमीडिएट अटेंशन लेनी पड़ेगी, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। तो ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस टू हैंडल एंड रिपोर्ट एक्सीडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ इमरजेंसी। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्रोसीजर, कुछ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिससे वो इन एक्सीडेंट्स को, इमरजेंसी को टेक केयर कर सकें। So you will find most of these procedures and practices common across the industry. Some procedures might be modified to fit a particular type of business within the industry. जैसे एग्जांपल लेके चलो, बहुत इंडस्ट्री में लोग ट्रेनिंग देते हैं इस चीज़ की ताकि वो इमरजेंसी को हैंडल कर पाए। प्रोसीजर टू हैंडल एक्सीडेंट्स caused by स्लिपिंग और फॉलिंग विल बी सिमिलर अक्रॉस द इंडस्ट्री। जैसे मान लो कोई गिर गया या स्लिप हो गया, तो यू नीड टू अवेयर ऑफ जनरल प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस एज वेल एज स्पेसिफिक टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरल प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए कि आपको उस टाइम पे क्या करना है। तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें इमरजेंसी में, एक्सीडेंट में यूज़ करनी चाहिए, देखनी चाहिए। नोटिस एंड करेक्टली आइडेंटिफाई एक्सीडेंट्स इन इमरजेंसी। नोटिस करो और आइडेंटिफाई करो इमरजेंसी को। तो you need to be aware of what constitutes an emergency and what constitutes an accident in an organization, कि किस टाइप की इमरजेंसी आई है। द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड गाइडलाइंस विल बी द बेस्ट गाइड इन दिस मास्टर। जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, तो वो बेस्ट गाइड होती हैं आपकी इस टाइम पे। तो यू शुड बी एबल टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई सच इंसिडेंट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये इंसिडेंट पता होने चाहिए
तो यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ प्रोसीजर टू टैकल ईच फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट इमरजेंसी। तो आपको टैकल करना आना चाहिए, उससे लड़ना आना चाहिए उन सिचुएशन से, उन इमरजेंसी से। तो गेट हेल्प प्रॉम्प्टली एंड इन द मोस्ट सुटेबल वे। प्रॉम्प्टली मतलब आपको एकदम हेल्प करनी है और बिल्कुल सही तरीके से। जैसे फॉलो द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सीडेंट, उस प्रोसीजर को फॉलो करो जिस टाइप का एक्सीडेंट या इमरजेंसी उस टाइम पे आई है। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि यू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड हेल्प एंड सपोर्ट एज लेड डाउन इन द पॉलिसी, जो पॉलिसी में दिया हुआ है। तो डू नॉट एक्ट आउटसाइड द गाइडलाइंस, आपको गाइडलाइंस या पॉलिसी से बाहर जाके काम नहीं करना। तो जो बताया गया है, जो भी रोल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको मोटिवेट करना और बेस्ट इंटेंशन देनी है। जैसे रिमेंबर दैट ओनली प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड प्रोफेशनल में बी ऑथराइज टू टेक डिसीजन। जो प्रॉपरली ट्रेन पर्सन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो उस टाइम डिसीजन ले सकते हैं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग और सिचुएशन को हैंडल भी कर सकते हैं। जैसे फॉलो कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिंग फर्दर इंजरी व्हाइल वेटिंग टू हेल्प टू अराइव। जैसे कुछ गाइडलाइंस आपको समझा रखी होंगी कंपनी में कि अगर किसी को चोट लग जाए तो उसको किसी की हेल्प लेने से, मतलब डॉक्टर की बुला आने से पहले पहले आप उसकी पहले क्या हेल्प कर सकते हो, फर्स्ट एड कर सकते हो उसको। तो इफ समवन इंजर्ड, डू नॉट एक्ट एज पर योर इम्पल्स और गेट फीलिंग। आपको गट फीलिंग नहीं लानी है। आपको क्या करना है, प्रोसीजर लेड डाउन बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपना प्रोसीजर देखना है, आपको उस इंजरी से टैकल करना है। यू नीड टू से स्टे काम, आपको पहले शांति से रहना है, काम रहना है और प्रिस्क्राइब प्रोसीजर करना है। जैसे पैनिक नहीं होना, ठीक है। प्रिस्क्राइब गाइडलाइन के थ्रू जो भी गाइडलाइन दी है कि क्या करना चाहिए, उसमें आपको उसको फॉलो करना है। यू मे एंड अप फर्दर सिचुएशन और पुटिंग द इंजर्ड पर्सन इनटू फर्दर डेंजर। तो यू मे इवन अप एंड इंजरिंग योर सेल्फ। ये नहीं है कि आपने मतलब इतने पैनिक हो गए कि इंजर्ड पर्सन के साथ साथ आपने खुद को भी घायल कर लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी व्हेन एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज अराइज। प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट विद इन योर ऑथराइज लिमिट, मतलब जितनी आपको ऑथराइजेशन है, जितना आपको बोला गया है उतनी ही लिमिट में आप हेल्प करें। प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू द इंजर्ड ओनली इफ़ यू आर सर्टिफाइड टू प्रोवाइड नेसेसरी एड। आप उस इंजर्ड पर्सन को उतना ही आप उसको फर्स्ट एड दे पाओ जितना आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ये नहीं कि आपको उस चीज़ का इतना पता ही नहीं है और आप उसको कर रहे हो, तो ये तो उसके लिए भी नुकसानदायक है। तो आपको या तो किसी प्रोफेशनल के आने का वेट करना चाहिए उस टाइम पे। इन केस ऑफ इमरजेंसी, एक्ट विद इन योर ऑथराइज लिमिट्स एंड लेट द प्रोफेशनल डू द टास्क अलोकेटेड टू देम। या फिर कोई प्रोफेशनल है ऐसा जिसको वो काम पता है, आप उसको बोलो। डू नॉट अटेम्प्ट टू हैंडल एनी इमरजेंसी सिचुएशन फॉर विच यू डू नॉट हैव फॉर्मल ट्रेनिंग। आपको वो काम बिल्कुल नहीं करना है, इमरजेंसी को नहीं हैंडल करना है जिसके पास आपकी ट्रेनिंग ही नहीं है। आपको उस चीज़ का पता नहीं है और आप उसको हैंडल करने लगे हैं, कहीं आप इस दूसरे पर्सन को और ज़्यादा हार्म ना कर दो। तो इस चीज़ को खुद को भी हार्म कर लोगे, आप दूसरों को भी हार्म कर दोगे। तो जब तक आपको उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली हुई, सिचुएशन को हैंडल नहीं करना है। कुछ प्रोफेशनल ही जो आपकी कंपनी में है या ऑर्गेनाइजेशन में है, वही इसको हैंडल करें। प्रॉम्प्टली फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय सीनियर स्टाफ एंड इमरजेंसी सर्विसेज। जो आपके सीनियर स्टाफ आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको वही उसी टाइम फॉलो करनी है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर स्टाफ हु आर ट्रेन टू हैंडल पर्टिकुलर सिचुएशन। जिनको ट्रेन किया गया है, आप उनकी इंस्ट्रक्शन को मानो, जैसे जैसे वो कह रहे हैं आपको, उनकी सुपरविजन में वो एक्सीडेंट या इमरजेंसी को हैंडल करो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। जैसे ट्रिप एंड फॉल। एक्सीडेंट किस टाइप से आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? कस्टमर एम्प्लॉय कैन ट्रिप ऑन केयरलेसली लेफ्ट लूज मटेरियल एंड फॉल डाउन। मान लो कहीं ऐसे काम कर रहा है जहाँ पे उसने उसको अच्छे से नहीं हैंडल किया हुआ और उस टाइम पे वो गिर गया, ठीक है। सच एज ट्रिपिंग ऑन द लूज वायर्स, goods left on SLs, elevated threshold. This type of accident may result in simple bruises to serious fractures. जैसे मान लो कुछ आप कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, कोई मशीन पे काम कर रहे हो, आपने अच्छे से सेफ्टी नहीं ली, आप नीचे गिर गए, तो हो सकता है उस टाइम फ्रैक्चर भी आ जाए। स्लिप एंड फॉल। पीपल में लूज फुट होल्ड ऑन द फ्लोर एंड स्टेयर्स रिजल्टिंग इन इंजरीज। मान लो स्टेयर्स पे जा रहा है, ठीक है, वेट फ्लोर है, ठीक है, उसने नहीं देखा तो वो स्लिप हो गया वहाँ पे, तो उससे क्या होगा, फ्रैक्चर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से ट्रिपिंग एंड स्लिपिंग इज जनरली कोज्ड बाय नेग्लिजेंस। ये कब होता है, जब आप ध्यान से देखकर नहीं चलते, नेग्लिजेंस होती है। तो विच कैन बी आइदर फ्रॉम द साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज और फ्रॉम द साइड ऑफ कस्टमर। तो दोनों की साइड से हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम हो और या कस्टमर्स की प्रॉब्लम हो। तो इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू ब्रोकन और अनइवन वर्किंग सरफेस सच एज ब्रोकन और लूज फ्लोर टाइटल टाइल। मान लो कोई कहीं से टाइल टूटी पड़ी है, ठीक है, आपको नहीं दिखी वो, तब भी आप वो नेग्लिजेंस हुई आपकी, आपको आपको उसको देख के चलना चाहिए या फिर आपको उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए,
ठीक है, ताकि उसको हैंडल कर पाएँ, उस फ्लोर को सही कर पाएँ। वेट फ्लोर है तो आप पीएन को या किसी स्वीपर को बुलाओ कि उसको साफ करे। ये नहीं है कि अब नेग्लिजेंस करके आप खुद ही उस पे पैर रख के गिर जाओ। तो अपने स्टेप्स को ध्यान से देख के चलो। इस तरह से अब इन सी चीज़ों से बच सकते हो। इंजरीज कोज ड्यू टू एस्केलेटर और एलिवेटर। एस्केलेटर एलिवेटर एस्केलेटर बच्चों, जो स्टेयर्स आपने देखी होंगी मॉल में, एलिवेटर जो लिफ्ट्स होती हैं, उसमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सच इंजरीज आर अनकॉमन। दे मेनली हैपन टू चिल्ड्रन, लेडीज एंड एल्डरली। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन, लेडीज और एल्डर जो पर्सन होते हैं उनके साथ ही आती हैं। इसमें क्या होता है, एस्केलेटर को उनको हैंडल नहीं करना आता कि किस तरह से उनको फुट रखने हैं, किस तरह से उसको हैंडल करना है, तो वो स्लिप हो जाता है, गिर जाते हैं वो। तो दे में ऑल्सो कई बार लिफ्ट में भी उनको अच्छे से हैंडल नहीं करना आता, तो उसके अंदर फंस जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं या ट्रोमा हो जाता है उनको। तो escalator and elevators should be checked regularly for proper and safe functioning by right person or department. So if you notice any sign of malfunctioning of escalator or elevators, immediately inform the right people. मान लो आपको लग रहा है कि escalator में या lifts में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसी टाइम ही राइट पीपल को, उससे रिलेटेड राइट पीपल को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि किसी और के साथ एक्सीडेंट ना हो। नेक्स्ट है हैंडलिंग एक्सीडेंट्स। बच्चों ये अगला जो टॉपिक है, एक्सीडेंट को कैसे हैंडल करना है, ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।